वर्किंग लिख रहे हैं बच्चों हम इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग कि द एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट यूजिंग न्यूटन रिंग शोन इन फिगर। अभी हमने फिगर बनाया था उसके अंदर S is the sodium lamp lying at the focus of convex lens L1. A parallel beam of light rays falls on the glass plate G at angle 45 degree. Plate G reflect light towards air film enclosed between the lens L and plain glass plate P. यहाँ तक का आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे जो अभी हमने पढ़ा है, अभी हमने समझा है न्यूटन रिंग, उसी को मैं लिखवा रही हूं आपको। लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू लेंस, लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू लेंस L ऑन रिफ्लेक्शन from surface of glass plate P, interface with light reflected from the closure surface L. These are closure surface L. These two reflected beam travel upward and enter traveling microscope, focused at the point of contact of कंटिन्यू लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। कॉन्टैक्ट ऑफ लेंस L and plate P, a pattern of alternate dark and bright रिंग्स। और कौन से रिंग्स? न्यूटन्स रिंग with centrally dark ring is seen। ये बच्चों आपकी कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग भी है साथ के साथ में, जो कि मैंने आपको डिटेल में समझाई है, वही सेम वर्डिंग्स में लिखवाई है कि आपको लिखना
क्या है। ठीक है, उसके बाद देखो इसकी कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन में क्या करोगे बच्चों, डीएन ऑब्जर्व करोगे सबसे पहले। ठीक है, क्या करना है आपको, जो रिंग्स है यानी ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का जो क्रॉस वायर है वो सेट करना है। ठीक है, सपोज डायमीटर ले रहे हैं हम, डायमीटर ऑफ, सबसे पहले कैसे निकालेंगे हम, डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग, रिंग इज, आपने न्यूटन रिंग के जो टॉपिक है उसमें पढ़ा है कि nth डार्क रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, dn इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ n लैम्डा r। r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट, टू dn क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से यदि मैं स्क्वायरिंग करूं दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिख सकते हैं हम, dn स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है, 2 का क्या हो जाएगा 4 n लैम्डा r। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यानी सबसे पहले आप ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से किसकी वैल्यू मेजर करोगे, dn की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, r भाई वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट r, लैम्डा तो आपको निकालना है। ठीक है, लैम्डा टू बी फाइंड आउट, n नंबर ऑफ रिंग्स, यानी आपने दूसरी डार्क रिंग का लिया है, चौथी डार्क रिंग का ले रहे हो, पांचवी डार्क, 2 3 4 5, आर रेडियस कर्वेचर जो स्फेरोमीटर से आप कैलकुलेट करोगे एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट उसका द डायमीटर ऑफ नर्व, डायमीटर ऑफ n प्लस mth डार्क रिंग लोगे, कैसे, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से फिर से सेट कर लोगे dn प्लस m से, तो वहां से फॉर्मूला था 2, अब n प्लस m, पहले 4 ली थी, अब मान लो 10 ले रहे हो, तो कितना बढ़ाया 4 और 6, यानी 4 प्लस 6 मिलके क्या बनेगा 10, n प्लस m इंटू लैम्डा r, स्क्वायर करोगे, ऑन स्क्वायरिंग क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों, dn प्लस m का स्क्वायर 4n प्लस m इंटू लैम्डा r। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर लिख देती हूँ इसको, ऑन स्क्वायरिंग के बाद ऊपर लिख देती हूँ मैं इसको, क्या आ गया, dn प्लस m का स्क्वायर इज इक्वल टू 4n प्लस m इंटू लैम्डा r। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आगे क्या करेंगे बच्चों हम, उसके बाद हम 2 माइनस 1 वी गेट, तो 2 1 क्या थी, 2 क्या है, dn प्लस m का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 4n प्लस m लैम्डा r माइनस 4n लैम्डा r। तो इसको करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dn प्लस m का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर इज इक्वल टू 4n लैम्डा r। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4n लैम्डा r से, 4n लैम्डा r कैंसिल हो जाएगा, देखो ऐसे 4n लैम्डा r प्लस 4m लैम्डा r माइनस 4n लैम्डा r, इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका आ गया dn प्लस m स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इज इक्वल टू 4mn लैम्डा r, और लैम्डा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बच्चों, dn प्लस m स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर बाई 4mr, दैट इज द वेवलेंथ और सोडियम लाइट, ये हम कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है बच्चों, एक बार रीडिंग ले, 2 बार रीडिंग ले, 3 बार रीडिंग लेंगे, 4 बार लेंगे, 5 बार लेंगे, तो बार बार हमारी लैम्डा 1 2 3 4 5 आएगी और उसका एवरेज ले लें तो वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू एक्यूरेसी की तरफ आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने एक्सपेरिमेंट किया है। फर्स्ट हमने डार्क रूम का एक्सपेरिमेंट था हमारा, टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट यूजिंग न्यूटन रिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।